हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी की वैकेंसी इस टाइम पे चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे ही कल एक आपको ध्यान है नोटिस भी जारी हुआ था, वैकेंसी को लेकर के अपडेट्स भी आई है। नोटिस में बताया गया है कि भाई वैकेंसी में जो आपके वर्गवार पद है ना, वो जल्दी क्लियर करो, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें देनी है। ये नोटिस, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया आपके लिए। वैकेंसी या तो अप्रैल लास्ट में आने की संभावना है या जून में आने की पूरी पूरी संभावना है, और वैकेंसी को क्लियर होने में लगभग लगभग आपके 3 से 4 महीने का टाइम है वो लगेगा। लेकिन क्या वैकेंसी में फॉर्म भरने के बाद में क्या एग्जाम लगेगा क्या? देखो, आपके कमेंट आ रहे थे तो मेरे को बताना जरूरी है कि पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें कोई एग्जाम नहीं लगा था, ओनली फॉर लॉटरी सिस्टम से आपकी वैकेंसी हुई थी। और अब की बार भी आपकी वैकेंसी होगी वो लॉटरी सिस्टम से ही आपकी वैकेंसी होगी। मेन पॉइंट पे आते हैं साथियों कि आपको डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या बनवाने हैं। भाई, आपको अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो आप फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो इस वैकेंसी के लिए बनवाने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यानी कि नवीनतम दस्तावेज है उनकी सजेशन करता हूँ कि भाई आप जितने हो सके नवीनतम दस्तावेज आप बना लें। लेकिन जो टोटल यहाँ पे 12 दस्तावेज है आपको बनवाने हैं, उसकी मैं यहाँ पे लिस्ट लेके आया हूँ। आप साइड में देख सकते हो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको 8वीं पास की मार्कशीट चाहिए, यानी कि वैकेंसी 8वीं पास है तो 8वीं पास की आपको मार्कशीट चाहिए। एक दस्तावेज हो चुका है। दूसरा दस्तावेज होगा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। जहां के आप मूल निवासी हो वो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, और ये कितना भी पुराना हो ये चल जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र। तीसरा आपका जो दस्तावेज है वो चाहिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे, कहां से आपको बनवाना है। पहले मैं आपको 12 दस्तावेज है वो गिनवा देता हूं कि यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र। चौथे नंबर का है जाति प्रमाण पत्र, आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। 5वें नंबर का जो दस्तावेज है वो आपको चाहिए आधार कार्ड। 6ठे नंबर का जो दस्तावेज है वो आपको चाहिए नवीनतम फोटो, जो आप सब खिंचवा लोगे, नवीनतम फोटो ही इसमें चलेगी। 7वें नंबर पे है जन्म प्रमाण पत्र। अब देखो, अगर आप 8वीं पास की मार्कशीट दे रहे हो तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है, और अगर आप 10वीं पास की मार्कशीट दे रहे हो तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो ऑथेंटिक होती है। तो अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट दें तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। 8वें नंबर का जो दस्तावेज आपको चाहिए वो चाहिए जन आधार कार्ड। जो अभी नवीनतम बने हैं जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आपको चाहिए, और जन आधार कार्ड में आपकी फैमिली की भी पूरी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। 9वें नंबर का चाहिए, अगर आप विवाहित हो तो आपको विवाहित प्रमाण पत्र। अगर अविवाहित हो तो भी आपको अविवाहित प्रमाण पत्र इसमें चाहिए। विवाहित और अविवाहित दोनों ही प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सर्टिफिकेट, और अनमैरिड हो तो अनमैरिड सर्टिफिकेट, वो आपको बनवाना ही बनवाना है। राशन कार्ड आपको चाहिए। राशन कार्ड के बाद में आपको चाहिए अविवाहित प्रमाण पत्र, मैंने आपको बता दिया। आपको चाहिए एक और दस्तावेज है आय प्रमाण पत्र। ये टोटल आपको 11-12 दस्तावेज है ना, ये बनवा लेने हैं। 12 दस्तावेज, 12 दस्तावेज हुए हैं, ये बनवा लेना। आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है, और आय प्रमाण पत्र का विशेष इस चीज का ध्यान रखें भाई, ये 6 महीने से ज्यादा अगर पुराना आय प्रमाण पत्र है तो वो आय प्रमाण पत्र चलेगा नहीं। तो नॉर्मल प्रोसेस है आय प्रमाण पत्र का बनाने का, लेकिन थोड़ा सा हार्ड जो प्रोसेस आपको लग रहा है वो है अनुभव प्रमाण पत्र कहां से लें। तो अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपने पहले से कहीं पे काम किया है तो वहां पे आप अगर कोई लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां से आप अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हो। अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हो पियोन वगैरह का, तो वहां से आप अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हो। किसी ठेकेदार के अंडर में आपने काम किया है, जैसे कि ऑथेंटिक जो नगर परिषद या नगर पालिका में जो सफाई कर्मी का ठेकेदार होता है, वहां से आप अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप प्रमाण पत्र ले सकते हो। और देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो किसी छोटे मोटे ठेकेदार से ले आऊँ, तो वो प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। जो लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट में यानी कि लिमिटेड कंपनी है, उसी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। बैंक का प्रमाण पत्र है वो चल सकता है, अगर आपने बैंक में काम किया है तो वो अनुभव प्रमाण पत्र। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपने ये काम किया है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी यहाँ पे चल सकता है। किसी लिस्टेड यानी कि बड़ी होटल होती है, अगर बड़ी होटल में आपने काम किया है तो वो भी अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे चल सकता है आपका। और इसी के साथ में देखो, अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में काम किया है तो वहाँ से भी आप अनुभव प्रमाण पत्र है वो ले सकते हो। ये काफ़ी सारी यानी कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं से भी
लिस्टेड गवर्नमेंट जो संस्था है वहां से अनुभव प्रमाण पत्र है वो ले सकते हो।